बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्बे वतन मूवमेंट और मुहब्बे वतन चैनल की जानिब से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने एक शोकास नोटिस जारी किया था पीपल्स पार्टी को, जिस पर पीपल्स पार्टी की तरफ से एक बयान आया था कि PDM का कोई आइन नहीं है। बहरकैफ कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का CEC सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अजलास था, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने उस शोकास नोटिस को, जो ख़त था, उसको पढ़कर सुनाया सहाफ़ियों के आगे। पढ़ने के बाद उसको फाड़ दिया। इससे क्या अख़ज़ किया जा सकता है? उसे प्राइवेसी में भी पढ़कर जवाब दिया जा सकता था, लेकिन मीडिया के सामने, यूँ कह सकते हैं कि पूरी कौम के सामने उसका रेज़ा करना PDM के इत्तेहाद के लिए क्या नवीद हो सकती है। मज़ीद उनके CEC के अजलास में जो इस्तीफ़ों के लिए एक बाज़गश्त थी इज्तिमाई तौर पर, उस पर तो अभी तक कोई पेशरफ्त नज़र नहीं आई, ना कोई वजाहत आई है, ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई बयान आया है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो सेनेट के ओपोजिशन लीडर बने हैं, हस्बे इख्तलाफ का जिनके पास कलमदान आया है, उन्होंने अपनी CEC कमेटी में ये ऑफ़र की है कि अगर उनकी पार्टी चाहे तो वो मुस्तफ़ी भी हो सकते हैं, जिस पर उनके अरकान ने उनकी इस तजवीज़ को भी मुस्तरद किया और ये कहा कि उन्होंने उसूलों की खातिर वज़ीर आज़म की कुर्सी तक को ठुकरा दिया था। अब ये उसूल कहाँ तय हुए थे? जब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को वज़ारत उज़्मा छोड़नी पड़ी थी। देखा जाए तो ये असूल सुप्रीम कोर्ट में ही तय हुए थे, जिन्होंने उनको नाहिल करके इस ओहदे से हटाया था। इन तमाम हालात के बावजूद PDM की जो दूसरी बड़ी सियासी जमात है, जो पिछले दिनों में बड़ी स्ट्रेस में थी, आज वो खुशियाँ मना रही है। डस्का में उनका उम्मीदवार जीत चुका है। हर तरफ ढोल की थाप पे भंगड़े कह सकते हैं, मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं, वोट चोरों को ललकारा जा रहा है। जब ये इलेक्शन हो रहे थे 10 अप्रैल को, तो मीडिया पे वक्फे से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। यही बात दोहराई जा रही थी हुकूमत की तरफ से भी और मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी कि अवाम निकले और इस जहाद में हिस्सा ले, वोट चोरों को शिकस्त दे। हुकूमत का कहना था कि वो माफिया को मार गिराएंगे। लफ्ज़ी जंग इख्तिताम पजीर हुई, नतीजा आया जिसमें मुस्लिम लीग नवाज़ की जो उम्मीदवार थीं, नौशीन इफ्तिखार, उन्होंने ये सियासी मैदान मार लिया। अब रह जाती है आवाम, उसकी तवक्कात का क्या होगा? महंगाई बेलगाम घोड़े की तरह दंदना रही है और उसकी टापों में पिसती हुई ये आवाम किससे तवक्को रखे? अगर देखा जाए डस्का की सीट पर जिस तरह की बातें सुनने को मिली, लगता तो यही था कि शायद इससे कौम की तकदीर बदल जाएगी। लेकिन क्या होगा? क्या एक सीट से, जो मुस्लिम लीग नवाज़ की पहले भी सीट वहाँ पर मौजूद थी, उससे अगर असम्बली में वो जाती हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई पॉलिसी बदल पाएगी?
अवाम की किस्मत खुल जाएगी। हाँ, ये तो वैसे होना चाहिए कि अपोजिशन को अगर ये सीट मिली है तो इस खुशी में जो जो उनकी जमात में वसाइल पे काबिज हैं उनको चाहिए कि वो इस खुशी को मज़ीद तक़वियत देने के लिए अवाम को रिलीफ दे दें जो उनके इख्तियार में है। जहाँ जहाँ पर उनके पास वसाइल मौजूद हैं वहीं पर वो कौम को एक नई खुशखबरी सुना दें, लेकिन शायद ये रवायत नहीं है। दूसरी तरफ अगर हुकूमत ने इस सीट को खोया है हुकूमत में होने के बावजूद, तो क्या वो अपनी गवर्नेंस को बेहतर कर पाएगी? क्या वो संजीदा होगी कि अवामी तवक्कात उनके हक़ में नहीं हैं? क्या वो चाहेगी कि अब अवाम को अट्रैक्ट करने के लिए वो कोई ऐसे इक़दामात करें जिससे कौम उनके इक़दामात को सराहे? इस सियासी खेल का ये एक इलेक्शन था जो वक़्त के साथ गुज़र गया। हालात वैसे के वैसे ही हैं और वैसे ही शायद रहेंगे। सुना है कि आज NCOC में हुकूमत, जो पंजाब की हुकूमत है, वो लाहौर के हवाले से या दूसरे शहरों को मद्देनज़र रखते हुए लॉकडाउन सख्त करने की तजवीज़ देने जा रही है। महंगाई पे सिसकती अवाम, गुर्बत में पिसी हुई ये कौम, बेरोज़गारी पे नरगे में फंसी हुई ये खल्क़े खुदा, किसे जाके अपना दुख सुनाएं? वो बात तो है। अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे, इसे एहतियात भी ज़रूरी है। लेकिन वो जो रोज़मर्रा के उन लोगों के खराजात हैं जो यहाँ पर करोड़ों लोग सुबह अगर कमाते हैं शाम तक वो अपना पेट भरते हैं, क्या करेंगे? इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला अपनी खल्क़े खुदा पे रहम करे और इस ज़ालिमाना निज़ाम को मात दे और यहाँ पर जो हुकूमत और अपोजिशन का खेल जारी है इसे किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिएगा। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।